करो सरपंच साहब। जब सरपंच का आपने चुनाव किया था, क्या सोच के आपने उसको वोट दिया? प्रकाश के लिए वोट दिया था। जो आपके सरपंच हैं, इनके काम से खुश हैं कि नहीं आप? काम सही हुआ है। आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं और सड़कें दी हैं। अपने सरपंच को कितना नंबर देना चाहिए? 7-8 नंबर मिल जाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। पंचायत यात्रा कार्यक्रम के दौरान आज हम गुना जिले के करकेमऊ पंचायत पहुंचे हैं और हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये इसी पंचायत के रहवासी हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ की जनता जनार्दन है और इन्हीं जनता के माध्यम से यहाँ के सरपंच का चुनाव होता है, यहाँ की पंचायत का चुनाव होता है। और ये जो लोग हैं अपने पंचायत का चुनाव करते हैं तो अपने सरपंच को इस उम्मीद के साथ चुनते हैं कि यहाँ का सरपंच आने वाले समय में इनका विकास करेगा, हमारे घर का विकास करेगा, रोड का विकास करेगा, सड़कों का विकास करेगा और तमाम विकास की चीज़ें हमारे पास लेकर आएगा। और इन्हीं बातों को जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आगामी कुछ दिनों में यहाँ पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगी। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो करकेमऊ पंचायत है, यहाँ के सरपंच ने यहाँ की जनता का कितना विकास किया है। हमारे साथ में मौजूद है श्री राजा भैया बंदेला जी। भैया नमस्कार है आपका बहुत बहुत। आपका जब सरपंच का आपने चुनाव किया था, क्या सोच के आपने उसको वोट दिया था? प्रकाश के लिए वोट दिया था। गाँव में सरपंच विकास करेगा, इस वजह से वोट दिया। तो आपकी उम्मीद के अनुसार उन्होंने विकास किया? बिल्कुल किया है। अच्छा, आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं और सड़कें दी हैं और नरेगा से और भी काम हुए हैं। मनरेगा से काम हुआ है, शौचालय दी है और आवास का काम भी किया है उन्होंने। आवास का काम नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर हम और भी हमारे भाई साहब मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आपके सरपंच का जब आपने चुनाव किया, आपने सरपंच को आपने वोट दिया, क्या सोच के दिया था वोट आपने? सामने करो सरपंच साहब। अच्छा, आपका विकास हुआ है यहाँ पर? कुछ विकास हुआ है। अच्छा, और भी हमारे साथ में यहाँ पर रहवासी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा दूसरा सवाल राजा भैया आपसे फिर है। राजा भैया आप ये बताएं कि यहाँ पर जो बिजली पानी की समस्या, जैसे मूलभूत समस्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, क्या इस पर खरा उतर पाए सरपंच साहब? बिल्कुल, बिजली 24 घंटा आ रही है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे और बढ़िया नहर का खेती है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी संबंधित कोई शिकायत नहीं। अच्छा, पानी यहाँ पर पर्याप्त मिल रहा है? पर्याप्त पानी। अच्छा, यहाँ पर जो रोड की समस्या रहती है, हम अधिकतर देखते हैं कि किसी गांव में रोड नहीं बन पाता है, वहाँ पर कीचड़ होती है। मैं आपको बताऊं, सरपंच ने अपने 5 साल के पूरे उसमें और 2 साल इसमें पूरे चारों गांव ग्राम पंचायत के कीचड़ मुक्त किए हैं। अच्छा, कीचड़ पूरे गांव में घर घर तक सीसी है, किसी के घर के आगे ऐसा नहीं है कि जिसके घर के आगे सीसी ना हो। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की रोजगार की व्यवस्था है, इनके बारे में भी हम यहाँ से बात करेंगे, सरपंच महोदय से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। आप ये बताएं कि आपके सरपंच के काम से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा काम किया है उन्होंने? क्या आप उनको दोबारा सरपंच बनाने की उम्मीद रखते हैं? अच्छा, आप हमारे दोनों तरफ रोड है, अंदर कम से कम 2 घंटा ये सरपंच खड़ा है, 2 घंटे मशीन चला के पानी घर में से निकालो। अभी रोड में जो अंदर घर में पानी भर जाए तो आपको क्या चाहिए कि उस पानी की जो निकासी की समस्या उसको दूर किया जाए? देखिए, हम यहाँ ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जो पानी की निकासी की समस्या है, इसको दूर करने भी चाहिए। और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया आप ये बताएं कि आपका जो सरपंच है कितना अच्छा है? अभी तो काम सही हुआ है। सही हुआ है? और हाँ, अभी तो जो पेंशन कोई बाकी है ना, पेंशन चालू करवाए, पेंशन चालू करवाए हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि आपके गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या डिमांड करेंगे सरपंच से? सरपंच से करेंगे पेंशन चालू करवाए, हम सब मिलकर कागज देंगे, पेंशन चालू करवाए। यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर दूर है। और जब कोई इमरजेंसी आती है तो आपको वहाँ जाना पड़ता है? वहाँ जाना पड़ता है। तो आप ये डिमांड करेंगे कि यहाँ सरपंच आपका यहाँ पर अस्पताल बनाए? हाँ, यहाँ अस्पताल बन बहुत अच्छा है। अच्छा, आप पूरा गांव का पंचायत का सुविधा दे जाए, यहाँ पर सुविधा दी। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको 10 नंबर में से आप अपने सरपंच को कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 नंबर में से आप मिल जाएंगे, 7-8 नंबर मिल जाएंगे। 7-8 नंबर, यानी कि पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा सरपंच को यहाँ पर नंबर दिए जा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जनता ये जो है सरपंच के काम से काफ़ी खुश है। हमारे साथ में सरपंच साहब भी मौजूद हैं। लगभग 1500 लोगों की आबादी वाला ये पंचायत
और ये इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जो पूरा इलाका है, ये पूरा पंचायत है, आदिवासी बहुल है और यहाँ के जो सरपंच है वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जब सरकारें आदिवासियों की बात करती है, प्रशासन आदिवासियों की बात करता है, तो हम सरपंच से पूछेंगे कि आपने इस ग्रामीण के आदिवासी लोगों और यहाँ के लोगों के जो जितने भी समाज के लोग हैं उनका कितना विकास किया है। हमारे साथ में मौजूद है सरपंच बसंती लाई के जो पति हैं। अच्छा सरपंच आप हैं सरपंच? अच्छा आप बताएं कि आपने जब चुनाव लड़ा था तो आपने किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था? वो देखो गांव में विकास होना चाहिए, इस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे। अच्छा, क्या क्या वादे किए थे आपने यहाँ के लोगों से? इसको गांव में सीसी रोडों का वादा किया था, और आंगनबाड़ियों जो बंगला का वादा किया था, वो तो अपन ने पूरा करके दे दिया। चारों गाँव में कितने ऐसे मकान हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने बनवाए हैं? हमारे तो नहीं बनवाई, वो ये ना हितग्राही द्वारा ही बनाई गई है, ये PM आवास। हाँ, मतलब कितने लोगों को मिल चुकी है, ये सवाल है। कम से कम 250 लोगों के मकान आपने बनवा दिए हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर भी नज़र डालें कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, काफ़ी लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर है और यहाँ पर अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। तो क्या आपका एजेंडा है अस्पताल बनवाने का? एजेंडा तो नहीं है, लेकिन वो ऊपर शासन द्वारा से हो जाए तो और खुशी की बात है। क्यों तो 5 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा गांव को, कोई बीमारी आ सकती है तो गांव के लोग गांव में इलाज करा सकते हैं। तो आप मांग करते हैं शासन से? मांग करते हैं ना, ये बात तो मंत्री जी को भी हमने बताई थी कि तारापुर में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है। अच्छा, दूसरी बार सरपंच बनने की इच्छा है आपकी? जब जनता चाहिए तो बनने की कोशिश करें। जनता ने तो पासिंग मार्क्स लगा दिया है, 10 नंबर में से 8 नंबर आपको दे दिए हैं, तो क्या दूसरी बार इच्छा जाहिर करेंगे? जो देखो ये हमारे वो आरक्षण आ जाती तो देखेंगे चुनाव का। अगर आप दूसरी बार यहाँ सरपंच जो पद है उसके लिए अगर चुनाव लड़ते हैं तो अगली बार आपका एजेंडा क्या होगा? अगली बार जैसे कि आपने इस बार बताया है कि हमने सीसी रोड बनवाई है, नल कनेक्शन लगवाए हैं, बिजली पानी की समस्या दूर की है और आप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी थोड़े गंभीर नज़र आ रहे हैं। अगर आप दूसरी बार सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपका एजेंडा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर आप लड़ना चाहेंगे? हमारा ये इस मुद्दों के लेकर लड़ेगा ये कि कोई PM आवास है वो वंचित रह गए, उनका कोई BPL से वंचित रह गया, ये मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी इसका जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया? नहीं हो कितना ऐसा टारगेट बचा है अगर हम उसको प्रतिशत में देखें या कुछ हिस्सेदारी? ये आवास से लगभग तो 20% वंचित रह गए, उन हितग्राहियों को नहीं मिले। अच्छा, तो 20% जो रह गए हैं, जो 30% रह गए हैं, उस पर दोबारा आप काम करेंगे? अच्छा, यहाँ के जो युवा साथी हमारे पीछे देखिए कितने लोग हैं, यहाँ पर युवा है और इधर भी खड़े हुए हैं, पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। युवाओं के लिए क्या योजना है, आप क्या लेकर आए हैं कि उनको रोजगार? युवाओं के लिए रोजगार मिल सके, उसके लिए आप क्या प्लानिंग करेंगे? मतलब कोई कंपनी स्थापित करने के लिए शासन से गुहार लगाएंगे या प्रशासन से बात करेंगे? शासन से गुहार लगाएंगे कि ये युवा बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिल जाए। अच्छा, जब यहाँ हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड महामारी से लड़ रही है, कोविड के दरमियान में आपने इनकी बेहतरी के लिए, ग्राम की बेहतरी के लिए क्या काम किया? वो देखो मास्क, ये कोविड के बारे में मास्क के बांटे, साबुन बांटे, और ये कोई वो आती गरीब इतना आटा और ये राशन पानी। तो आपने वैक्सीनेशन किस हद तक करवाया यहाँ पर? वैक्सीनेशन तो ये तारापुर तो 100% पूरी है। अच्छा, तो यहाँ पर सरपंच महोदय वैक्सीनेशन का दावा कर रहे हैं कि 100% इस पंचायत में वैक्सीनेशन हो चुका है। तो हम यहाँ कुछ लोगों से भी जानेंगे, यहाँ पर आपको वैक्सीन लगी है? लगी है। कितने डोज लग गए हैं? 1 डोज लगे। अच्छा, दूसरा डोज क्यों नहीं लगवाया? अभी लगेगी। अच्छा, कितने दिन हो गया? अभी हो गया 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। दादी इधर आइए, आइए, हम आपसे बात करेंगे। दादी आइए, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? लगवाई थी। लगवाई है? हाँ। कितने डोज लगे हैं आपको? 1 बार के 2 बार पे 2 बार। अच्छा, 2 बार लग गई। हाँ। ये जो आपके सरपंच साहब खड़े हैं, इनके काम से खुश हैं कि नहीं आप? खुश है, मेरा पढ़ाई में खुश है। अच्छा, आपका बेटा है तो आपको डबल खुशी होनी चाहिए। आपके बेटे को क्या निर्देशित करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए इनको? मतलब इनको और कैसा काम करने चाहिए ताकि इन लोगों की, जो आपके गांव के लोग हैं, इनका विकास हो सके, इनका कुछ अच्छा हो सके? इसके लिए क्या कहेंगे आपके बेटे से आप? आपके बेटे से आप ऐसा कौन सा ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि आपका विकास हो सके, आपके लोगों का विकास हो सके, गांव के लोगों का विकास हो सके? चैनल डायरेक्ट खुश है। हाँ, अच्छा, बाकी उनके काम से आप पूरी तरीके से खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खावली बाई है। कामली भाई, कहाँ यहीं रहते हैं आप? यहीं रहती है।
अच्छा अच्छा, 5 साल आपके बेटे को सरपंच बने हो गए हैं, 5 साल में इन्होंने अच्छा काम किया है। ये तालाब बनता है, हाँ सही है। ही बनता है, और कुछ जो बीमारी से आकर खबर लाते हैं, दवाई लाती है। तो इन्होंने मतलब तालाब निर्माण करवाया है, जो बीमारी आई थी उससे भी लड़ने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी सरपंच साहब की माता श्री। उन्होंने ये दावा किया है कि जो हमारा बेटा है उन्होंने कोविड महामारी के दौरान यहाँ पर अच्छी काम किए हैं, उन्होंने तालाब का निर्माण किया है। हम दोबारा सरपंच साहब के पास आना चाहेंगे। सरपंच साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मनरेगा के तहत जो काम होता है तो उसके तहत आपने कितने तालाबों का निर्माण करवाया? तो और कितने का चाहेंगे आप, कितने लोगों को हो सके? मतलब ये रोजगार बना जाते हैं, तालाबों निर्माण 4-5 और बन जाए तो उसी की बात। तो इसके लिए क्या टेंडर जारी करवाए हैं आपने, क्या प्रस्ताव वगैरह भेजा है? प्रस्ताव तो भेजा है। तो हम मौजूद थे गुना जिले के कोरकामहू पंचायत में और यहाँ के सरपंच से हमने तमाम बातें जानी, यहाँ की जनता से तमाम बातें जानी। सब लोगों का यही कहना है कि हमारे सरपंच ने यहाँ 80% का काम अच्छा किया है और 20% जो रह चुका है, सरपंच साहब उसका भी दावा कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में अगर पंचायत के चुनाव मुझे जिताती है, जनता मुझ पर विश्वास करती है और अगर दूसरी बारी मुझे सरपंच बनाती है तो जो रहा काम है उसको भी मैं दोबारा करूँगा और इसी प्रकार जनता की सेवा करूँगा। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मनीष कुमार, स्वदेश 24x7।